वेलकम टू एसके एकेडमी। एसके एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दिस इज एसके सर। आज फिर एक नए वीडियो के साथ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रिक इसका पार्ट थर्ड हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का डिस्कस कर चुके हैं, यानी लाभ तथा हानि, जो सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट्स है, बीवीआई है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको हम दो यहाँ पे ट्रिक बताने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप ईजी में किसी भी मतलब एग्जाम में अगर पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो आप ईजी में बहुत सेकंड में आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, टाइम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ट्रिक। तो पहला ट्रिक है, देखिए इसको ऐसे समझिए। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, क्या हो, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो ऐसे याद रखना है, अंतर बराबर अंतर क्या होता है, यानी इसका जो अंतर होगा, अंतर बराबर क्या होगा, अंतर होगा। इस तरह से याद रखिए। मान के चलिए, जब भी अगर प्रॉफिट है, क्या दोनों प्रॉफिट है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर अगर यहाँ पे क्या है, यानी लाभ लाभ है तो माइनस करेंगे। फिर लॉस है, यानी कि हानि और हानि है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर प्रॉफिट है और लॉस है तो प्लस करेंगे, और लॉस और प्रॉफिट हो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐसे समझिए, अगर सेम है, क्या है, अगर सेम दिया रहेगा, यानी लाभ और लाभ लिया रहेगा तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। और जब दोनों क्या है, हानि हानि है, फिर भी घटाएंगे। और अंतर है, एक क्या है, लाभ है और एक हानि है तो जोड़ेंगे, और फिर हानि और या लाभ हो तो क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये क्या अभी तो समझ में नहीं आएगा। अगर अब हम इसको क्वेश्चन अगर बनाने की कोशिश करें, क्वेश्चन अगर देखेंगे, इससे क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं पहला, देखिए पहला क्वेश्चन, यानी एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपया कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। पूछा गया है क्वेश्चन आपको, किसी कोई वस्तु है, अगर 12% लाभ के बदले उसको 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब उसको क्या होता है, 232 रुपया कम मिलता है। यानी कि पहले उसको ज़्यादा मिला था, उसको कम मिलता है, 12 के बदला में 8% पे बेचा जाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है कि वो वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन में देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत एकदम आसान तरीका है। तो देखिए, हम क्या पढ़े हैं यहाँ पे, क्या है, लॉस प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट है और प्रॉफिट है, क्या है, दोनों प्रॉफिट है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्या था यहाँ पे, प्रॉफिट है और प्रॉफिट है, तो कितना है आपका, 12% प्रॉफिट दिया गया है। फिर यहाँ पे भी क्या है, प्रॉफिट है, जो कि कितना दिया हुआ आपको, 8% दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखिए तो ये प्रॉफिट रहे और यहाँ भी प्रॉफिट रहे, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कहाँ से, यहाँ से देखिए क्लियर है। यहाँ पे देखिए पी और पी रहे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे आप अंतर निकाल तो क्या होगा, 8 में से 4, बड़ा वाले से छोटा घटाएंगे, जो बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 8 में से मतलब 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4, क्या हो गया, यानी पे 4 हो गया। यानी क्या है, यहाँ पे 12 और 8 है तो उसमें से क्या करेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4% हुआ। तो अंतर क्या हुआ, 4% हुआ। तो देखिए, ये जब दिया हुआ है, क्या बोला है, 8% लाभ पर बेचा जाता है, यानी ये 4% का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4% का आपका वैल्यू कितना दे दिया है, 232 दे दिया है। तो 1% का अगर निकालते हैं आप, 1% का वैल्यू निकालते तो क्या हो जाए बताइए, 232/4 हो जाएगा। तो आपका जब भी सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, वो क्या होता है, 100% होता है। हम पहले भी पहला सेकंड भाग अगर नहीं तो पहला भाग में हम भी बताए थे कि ये हमेशा 100% होता है। तो इसका सीपी निकालेंगे, क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। 100% निकालेंगे तो क्या होगा, 232 4 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा आपका, तो आपको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 4 पंचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा, ये कट गया। यानी क्या हो जाएगा, रुपीज इतना, यानी 5800 क्या इसका सीपी हो जाएगा। क्या निकल गया यहाँ पे, यही पूछ रहा था क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया आपको, 5800। यहाँ से अगर नहीं था, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्या हो गया, ये सीपी हो गया। तो आप इजी वे में कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा अलग तरह का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाए। चलिए क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को, अभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है,
यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलते। क्या होता है, 20% पे बेचा जाता है, अगर 35% लाभ पर बेचा तो क्या होता है, उसको यानी 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे क्या होता, 35 रुपया अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो वो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ये इसमें कुछ नहीं दिया गया है, जो सिर्फ परसेंट दिया हुआ है यानी लाभ का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसे अगर यहाँ से हम पीछे से देखें तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है आपका, दोनों क्या है, प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है 20%, और यहाँ पे फिर प्रॉफिट दिया है आपका 25%। यही है लाभ, लाभ दिया हुआ है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेक पी और पी रहे तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। पी और पी रहे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे घटाएंगे, पी पी, यहाँ पे क्या होगा, जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे घटाएंगे। पी पी रहे तो क्या, यहाँ पे घटाएंगे, बताए सेम रहेगा तो घटाएंगे। तो आप देखिए दोनों का अंतर क्या है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5%, क्या हो जाएगा 5%। तो आपका वैल्यू क्या दिया है, ये जो दिया गया है, ये बताए थे, ये अंतर का दिया गया, यानी 5% का वैल्यू कितना है आपका 35 रुपया, क्या 5% का। तो आप 1% का निकालिए तो क्या हो जाएगा, 35/5 हो जाएगा। तो आपको सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। तो 100% क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पे 5 7 जा यानी 35 हो गया, 7 5 35, तो क्या हो जाएगा आपका 700 रुपीज़ हो जाएगा। तो 700 कौन सा है, यानी 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी है, आप वैसे आप ईजी वे में कुछ नहीं कर, डायरेक्ट आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 5% कितना हो गया, तो 1% का क्या होगा 7 होगा, फिर 100% 700 हो जाएगा। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, कर सकते। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये कह रहा था कि पहले क्या दिया, किसी वस्तु को 20% हानि, यहाँ पे लॉस दिया, हानि दिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस है यानी कितना 20% का। ठीक है, तो यहाँ पे एल हो गया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, बढ़ेंगे। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो उस वस्तु 5% का लाभ होता, यानी कि प्रॉफिट दे दिया है। यहाँ पे हमको सिर्फ ये देखना है कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी। अब क्या बताए थे, अंतर होगा, यानी दोनों अलग अलग होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। सेम होगा तो माइनस, अलग अलग होगा तो प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, होगा अंतर ही, लेकिन दोनों का अंतर में या क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ करेंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 25%। तो आपका जो ये 100 दिया है, ये क्या दिया हुआ है, आपका जो दिया हुआ है 100 जो दिया है, ये 25% का क्या है, वैल्यू है। कितना है, 100 रुपीज। ठीक है, तो 1% का निकालिएगा तो हो जाएगा 100/25। अब 100% का निकालना है, सीपी निकालना है, तो 100% का निकालेंगे तो 25 हो गया, इस यहाँ पे 100 हो गया, 25 चौका 100, यानी क्या हो जाएगा ₹400, यानी 400। तो 400 यहाँ पे क्या है, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है, कोई वस्तु, क्या कर रहा है, कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वह वस्तु 9 रुपया अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो क्या सब दिया है, 10% हानि पे, तो पहले हम सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं, तो लॉस दिया है 10% का। ठीक है, यहाँ पे एल हो गया, ट्रिक से देखेंगे तो बेची जाती है, वह वस्तु 9 रुपया अधिक में बेची गई होती तो क्या होगा, उस पर 12.5% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट दिया गया है कितना का, 12.5। ये हो गया पी। अब क्या करेंगे, अंतर, दोनों अलग है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो होगा यहाँ पे अंतर ही, लेकिन क्या करेंगे, दोनों का प्लस करेंगे। तो प्लस क्या होगा बताइए, 22.5% हो जाएगा। क्या करेंगे, ये दोनों का जोड़ करेंगे, यानी 22.5 क्या हो जाएगा 22.5%। अब इसका वैल्यू आपका कितना दिया है, इसका वैल्यू आपका दिया है कितना, 9 रुपीज। कितना दिया है, 22.5 का दिया हुआ है आपका वैल्यू, कितना दिया है प्रतिशत का
₹9। तो अब क्या करेंगे, 1% का निकालेंगे, तो 1% का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 9/225। देखिए यहाँ पे क्या किए, इसको हम पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर 10 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 100% निकालना है, तो 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10/225 इंटू 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो काट के देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 नमा क्या होगा 225, 9 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 9 1 बार में क्या हो जाएगा 40, क्या होगा 40 रुपीज़। तो देखिए कोई यानी ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी कितना हो गया 40, तो 40 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। देखिए कितना इजी सवाल है, बहुत हार्ड सवाल, लेकिन देखिए इस ट्रिक से क्या होगा, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और कुछ सवाल। तो 4 सवाल कर रहा है, कह रहा है आपको क्या, मोहन ने यहाँ पे मोहन ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। क्या हुआ है, मोहन ने 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको 7% लाभ होता है। क्या हुआ है, 5% हानि पर बेची, अगर 27 से अधिक में बेचता तो उसको क्या होता, 7% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है वो, 5% हानि पे। तो आप यहाँ से हम लोग ट्रिक पढ़ चुके हैं, लॉस है आपका, इसका कितना है, मोहन 5%, तो यहाँ पे एल दे दीजिए। फिर करा सकता है अधिक पर बेचता तो उसको 7% लाभ होता, तो प्रॉफिट यानी 7%। तो पी दोनों आप देखिए अलग है तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसका अंतर डिफरेंस हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे 7 5 12%। अब आपको 12% का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 27 रुपीज़। कितना दिया है, 27 रुपीज़। तो 1% का निकालेंगे, क्या हो जाएगा 27/12। देखिए आप कितना इजी में आप बना रहे हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, 100% का आपका चाहिए, सीपी चाहिए, तो सीपी क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। जब ये निकालेंगे तो क्या आराम से आप आज और सारे निकाल सकते हैं। 27/12 इंटू 100, अब 4 3 जा 12, 4 और क्या हो जाएगा 425, और ये हो जाएगा 9। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या पीछे हम डिवाइड किए हैं, क्या होगा 225 रुपीज़, क्या हो जाएगा 225 रुपया। तो क्या हो जाएगा आपका सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। देखिए कितना इजी में बन रहा है, ठीक है। तो चलिए आज इसका और एक लास्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले ट्रिक पे हम लोग चलेंगे। तो 5वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। क्या है, किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। और उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इसमें हल्का सा क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है, आप आराम से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 19% हानि पर लॉस दिया हुआ है, आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलिए ये लॉस है, 120 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ होता, प्रॉफिट भी दे दिया है यहाँ पे, 21% का प्रॉफिट होता। दोनों आप क्या करेंगे, अलग है, जोड़ देंगे। अब तो ये याद ही हो गया होगा आपको। तो क्या हो जाएगा आपको इतना, या हो जाएगा 30 और या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40%, क्योंकि जोड़ते हैं जब अलग डिफरेंस आता है, एक लॉस आता है एक प्रॉफिट रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 40% का वैल्यू क्या दे दिया है, आपको दे दिया है 40% का वैल्यू दिया है, क्या दिया हुआ है 120 रुपीज़। तो 1% का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, 120 + 40, हमको चाहिए 100% का, सीपी हमेशा 100% होता है, 40 100, अब क्या हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 300। तो 300 है कहीं पे, यहाँ ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना तक एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग जब लाइक कीजिएगा तो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए आज का सेकेंड ट्रिक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। ये क्या है, बहुत VVI है। यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए और एक वस्तु पर H%
लाभ तथा दूसरे पर x% की हानि हो, तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर क्या होगा, दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर सदैव क्या होगा, x²/100% की हानि होगी। हमेशा याद रखिएगा, इस पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, इसमें हानि ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी समान वेट पे उसी वेट पे क्या हो, उसका फायदा भी होगा, यानी उसी पे लाभ और हानि दोनों हो रहा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो हमेशा उसमें उस केस में क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, हानि होगा। और दो वस्तुओं पर कुल हानि, अगर कुल हानि की बात किया जाए, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100/x का होल स्क्वायर -1। अगर पूछा जाएगा कुल हानि पूछा जाएगा तो आप इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो इसको देख लीजिए सही से, क्या होगा, x², फिर रिपीट कर देते हैं, x क्या होगा, कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, वस्तु को x% लाभ तथा दूसरे पर क्या होगा, x% की हानि हो, यानी समान रेट पर बेचा जाएगा सेम पैसा में, और उसमें पूछा जाएगा इसमें हानि होता है इतना प्लस होता है, यानी हानि होता है और प्रॉफिट होता है, दोनों होता है, तो क्या हो जाएगा, उस केस में ये हानि होगा, हमेशा हानि होगा, और जो होगा x²/100% का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन से यहाँ से क्लियर होगा किस तरह से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है, देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपया में बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है, पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, यानी हाँ लाभ या हानि होती है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, देखिए इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको फंसाने के लिए दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये हमेशा फंसाने के लिए एग्जाम में दिया, तो अगर सेम क्या है, यदि व्यक्ति दो वस्तुओं को समान यानी बेचा जाता है, तो क्या होगा, 10% का हानि और या 10% क्या होगा, लाभ है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, आराम से, ये क्या होगा, ये हमेशा हानि होगा, क्या होगा, हानि होगा। और कितना प्रतिशत का हानि होगा पूछ रहा है, लाभ या हानि, तो हानि होगा, कितना प्रतिशत का हो रहा है, तो क्या पढ़े थे हम लोग, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10%, क्या है, 10%, तो क्या पढ़े हैं, हानि के लिए हमेशा हानि प्रतिशत होगा, जो कि होगा आपका x²/100%। तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे x का वैल्यू 10 है, तो 10²/100 में होगा ये, यानी 100/100, यहाँ प्रतिशत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1%, 1% का क्या होगा, हानि होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, हमेशा हानि होगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा, देखिए कितना इजी में बन गया। अब इसमें निकालने जाएगा, ये करने जाए तो क्या होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, ये सेकंडों में आप बना सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ने दो साइकिल, क्या है, एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपया में, देखिए वही किया गया है, यहाँ पे फिर से आपको फंसाया गया है, 1200 रुपया में बेचा, एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरे साइकिल पर 25% की हानि हुई, दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, जो है आपका, तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसको हम उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है, तो प्रतिशत यानी दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, निकालेंगे, फिर पूछ रहा है दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखते हैं, इसमें दो क्वेश्चन समझिए, वैसे तो ऑप्शन में सिर्फ यही दिया हुआ है, तो क्या होगा, हल करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहले हम लोग पढ़े क्या है, यानी एक्स का वैल्यू आपका कितना है, 25%, कितना है एक्स का वैल्यू 25। देखिए प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसी इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना ही तक, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, अगर इतना पूछा जाएगा तो क्या होगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट क्या बताए थे हम, हानि होगा, क्या पढ़े थे हम लोग, तो एक से हानि प्रतिशत, यानी क्या होगा, x², यानी तो क्या हो जाएगा, x²/100%, तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा बाय 100, क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत इतना होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 625/100%, जो कि आपका हो जाएगा 6.25%।
तो क्या हो जाएगा इसका हानि होगा, हानि प्रतिशत कितना होगा 6.25% हानि, यानी क्या हो जाएगा इसका सी आंसर होगा। फिर इसमें कह रहा है दोनों का कुल लाभ या हानि, तो हानि कुल हानि के लिए क्या बताए थे, कुल हानि अगर बता निकालना हो तो क्या होगा, दोनों का क्या होगा विक्रय मूल्य, क्या पढ़े थे हम लोग, दोनों का विक्रय मूल्य। तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना, देखिए एक 1200 में बेचा, दोनों को कितना में बेचा जाता है, बेचा जाएगा 2400 में बेचा जाएगा। फिर पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, 100 बाई एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ 25 है, इसका स्क्वायर -1, यही पढ़े थे, यही ना पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा आपको 24, ये क्या है कुल हानि, कुल हानि जो होगा इससे हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए तो 25 चौका 100, 4 यहाँ पे कीजिएगा, 4 चौका 16 -1, यानी क्या हो जाएगा 152400, यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बार, फिर हो जाएगा ये 9, तो 15 6 जा होगा 90 और फिर 0, यानी ये क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। कितना रुपया होगा कुल जो है हानि होगा आपका ₹160, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, वो अलग से पूछ दिया है। तो क्या होगा, देखिए क्लियर हो गया यहाँ तक कैसे निकाला जाएगा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजी में निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि निकालना है। क्या करना है, दोनों पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि जो कितना होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे प्रतिशत में यहाँ पे दिया गया है, तो क्या करेगा हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स क्या है 10%। हमको इसमें इससे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे हानि प्रतिशत, क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 100%, तो हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो आप निकालते हैं इसको, तो 100% यानी कि क्या हो जाएगा, काटिएगा 1, यानी 1% का क्या होगा इसको, 1% का हानि क्या होगा 1% का, तो क्या हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को क्या करता है 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें भी वही क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है इसका, तो इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लाभ हानि प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, लोग पढ़ चुके हैं एक्स का वैल्यू क्या है आपका 20% दिया गया है। तो हानि प्रतिशत के लिए हम लोग क्या बोले थे, जब सेम रेट में बेचा जाएगा सेम वस्तु को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हानि होगा हमेशा, एक लाभ और हानि हमेशा क्या होगा हानि होगा, जो कि आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू 100%, यानी हो जाएगा आपका ये 400, 100 कट गया, यानी क्या हो जाएगा प्रतिशत होगा, यानी कि 4% क्या होगा यहाँ का हानि होगा। क्या हो जाएगा बी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए इतना इजी में हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व करिए इतना कम टाइम में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चलिए देखते हैं 5। एक दुकानदार को दो टीवी क्या है टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक टीवी पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप तो जब ट्रिक पढ़े हैं उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप समझ हानि वाला जो होगा ना, लाभ या हानि ना होने की तो बातें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए या तो बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x का वैल्यू हमको देखना है यहाँ पे, जो कि 20 दिया गया ऑलरेडी 20, तो हानि प्रतिशत होगा
हम लोग हानि प्रतिशत जाने हैं अभी ट्रिक से कि हमेशा क्या होगा, हानि होगा, क्या होगा, जो कि होता है आपका क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर बाय 100। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये चाहे तो आप डायरेक्ट क्या होगा, इसका आंसर वैसे भी हो जाएगा 4%। 4% क्या होगा, हानि होगा। तो देखिए इसमें से बोले थे इसी में से 2 को होगा, तो दाग को 4% क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। चलिए तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।